गौवंश संरक्षण के लिए अभिनव प्रयास, गौरी सहित 2 वृद्ध गौवंश का पालन पोषण करेंगे मऊगंज कलेक्टर। आज मऊगंज में गौवंश संरक्षण के लिए मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने जनता के सहयोग से जनता द्वारा उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की है। आज मऊगंज नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत दुगमा में कलेक्टर महोदय ने अपनी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। संपूर्ण प्रदेश में गौवंश संरक्षण के लिए सरकारों द्वारा कई योजनाएं संचालित की जाती हैं, लेकिन कलेक्टर मऊगंज की यह पहल इस मामले में नवाचार है, क्योंकि उन्होंने इस अभियान को धार्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से जोड़ा है। कलेक्टर मऊगंज ने इस कार्यक्रम के दौरान यह बताया कि गौवंश संरक्षण के लिए गौशाला के साथ अन्य प्रतिबंधात्मक कानून भी हैं, लेकिन जब तक सामाजिक भागीदारी नहीं होती तो किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। किसान संगठनों द्वारा जब आवारा पशुओं द्वारा फसल नष्ट करने की बात कही गई तो यह विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना सामान्य जन से यह अपील की जाए कि वह मामला सिर्फ किसानों की फसल नुकसान का नहीं है, बल्कि गौ सेवा एक पुण्य का काम होता है। यदि लोगों द्वारा बेहाल गौवंश को सेवा की दृष्टि से अपने घर में रखा जाता है तो किसानों की समस्या के समाधान के साथ गौवंश के प्रति समाज की वचनबद्धता बढ़ेगी। इस योजना को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि पिछले 2-3 सालों से मऊगंज नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 3 में कुछ लोगों ने वाड़े का निर्माण कराया है, जिसमें आवारा पशुओं के पालन करने का काम होता है, जहां लोग अपनी व्यवस्था से गायों के पोषण की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यह संसाधन सीमित है और सामाजिक भागीदारी के लिए मेरे मन में यह विचार आया। इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए जब मैंने विधायक जी से चर्चा की तो उन्होंने इसकी पूरी सहमति दी। आज आपके सामने यह कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ। मैंने एक छोटी बच्चिया जो मुझे सड़क पर मिली उसे पाला है, उसका नाम गौरी रखा है और आज 2 निःशक्त गौवंश को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, जो अब कलेक्टर मऊगंज की जवाबदारी होगी। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहाँ पालन हेतु गौवंश के लिए ले जाने वाले व्यक्ति से संबंधित जानकारियाँ होंगी। समय समय पर चर्चा के माध्यम से हम गौवंश के स्वास्थ्य तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी रखेंगे। आवश्यकता होने पर इलाज के लिए वेटनरी कॉलेज के डॉक्टरों की टीम सहयोग करेगी। इसके साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि जो सक्षम है वही इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, सिर्फ दिखावे के लिए इस कार्यक्रम को न अपनाएं। धारा 144 के साथ सड़क पर यदि किसी व्यक्ति के निजी गौवंश पाए जाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कार्यक्रम में आखिर में बोलते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि प्रयास सराहनीय है, पूरे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसके द्वारा जानवरों की समस्याओं से निजात मिलेगा और गौवंश का संरक्षण भी हो सकेगा। एक गाय कभी भी अपने संरक्षक का खेत नष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन अपने लिए एक सुरक्षित खूंटा जरूर चाहती है, जहां पर वह अपने जीवन के आखिरी पल आवारा पशुओं के रूप में नहीं बल्कि पालतू पशुओं के रूप में गुजार सके। हमने गौवंश को सड़क में छोड़कर उसे खेतों में आक्रमण करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस कार्यक्रम के बाद समाज सेवियों, पत्रकारों के साथ विधायक एवं कलेक्टर महोदय ने उस बाड़े का निरीक्षण भी किया, जहां पर गौवंश को रखा गया है। गौ गंगा, गायत्री और गीता की बात करने वाले यह भारत देश इन सभी के उत्थान के लिए लगातार नित्य नूतन योजनाएं लेकर आता रहता है, लेकिन सामाजिक समस्याओं को सामाजिक सरोकार के द्वारा हल करने का यह अभिनव प्रयास निश्चित तौर पर सराहनीय है और यदि प्रशासनिक सहयोग और सामाजिक प्रतिबद्धता रही तो यह योजना पूरे प्रदेश के लिए कारगर होगी। एक मुहिम शुरू की है मऊगंज जिले में और मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता है। इस समय पूरा देश इससे परेशान है कि जो निराश्रित गौवंश है वो सड़कों पर है, किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं, सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, गौवंश की एक्सीडेंट में मृत्यु भी होती है, समय भी लगता है, ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं और हर व्यक्ति इस परेशानी को महसूस कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमने ये सड़क से एक गौ माता को घर ले आना है, ये हमने एक मुहिम चालू करी है और ये मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या है ये मानव निर्मित है और मानव द्वारा ही इसका समाधान भी हो सकता है। तो मेरा आह्वान ये है कि हर व्यक्ति जो भी दिल में इच्छा रखता है और जिसके पास रखने की व्यवस्था है तो एक पशु रख ले, एक गौवंश, गाय है, बैल है, एक रख ले, 2 रख ले, 3 रख ले। कई ऐसे संपर्क में हमारे आए हैं जो बड़े किसान हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास 40-50 गौवंश हैं, हम 15-20 गौवंश और रख लेंगे और ऐसे गौवंश रखेंगे जो निराश्रित हैं। जो निराश्रित से मेरा आशा है कि जो कमज़ोर हैं, वृद्ध हो गए हैं, जिनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है।
ना हम उनसे दूध की अपेक्षा करते हैं, ना हम उनसे इसकी अपेक्षा करते हैं कि वो उनसे बछड़ा बछड़ी होगा और भविष्य में उससे आर्थिक लाभ होगा। तो ये आह्वान मेरा है कि हर व्यक्ति सामने आए। यदि एक एक गाय को, एक एक गौवंश को कोई एक व्यक्ति रखे तो ये समस्या मेरे ख्याल से एक झटके में। और आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर के एक हमारे यहाँ के ज़िले की तरफ से हमारे कलेक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि गौवंश अब सड़कों पर नहीं मिलेगा। लोग उसको अपने घर में एक दो जो जितना क्षमता है रखें और उनकी सेवा करें, फल के लिए नहीं, पुण्य के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पुण्य के लिए अगर इस काम को करेंगे और सब लोगों ने एक एक दो लोग कर लिया तो हमारा जो सड़कों पर गौवंश घूम रहे हैं लावारिस में हैं, उनको एक खूंटा मिल जाएगा, एक घर मिल जाएगा, एक सहारा मिल जाएगा, ताकि वो अंतिम समय तक वो किसी सहारे में उनके साथ रह करके रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है और उनका धन्यवाद करता हूँ साहब है। और यहाँ पर आज जो कार्यक्रम हुआ तो तमाम ग्रामीण जन हमारे आदरणीय पांडे जी किसान संघ के, जिनके पास 70 गौवंश, इसमें बैल हैं, बछड़ा हैं, बछड़ी हैं, जबकि इनके पास खेती के लिए ट्रैक्टर है, सब कुछ है, इसके बाद भी रखेंगे। ऐसे हमारे आइकन जैसे व्यक्ति जब यहाँ पर आगे आ रहे हैं, उन्होंने अभी यहाँ से ये 10 बेसहारा गौवंशों को अपने साथ फिर ले जाने के लिए यहाँ किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कलेक्टर साहब ने जो ये अभियान चलाया, उनकी अपील पर बहुत सारे लोगों ने अभी नाम लिखाया है कि हम 1 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे।